दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में, जिसमें आप सुनते हैं सनातन धर्म से जुड़ी कथा कहानियाँ व अन्य पौराणिक कहानियाँ। दोस्तों नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में हम देवी माँ के भिन्न भिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों माँ के ये भिन्न स्वरूप एक ही माँ से निकलते हैं और वो माँ है माँ दुर्गा। कभी कभी मन में यूँ विचार आता है कि आखिर हम माँ को माँ दुर्गा ही क्यों कहते हैं। क्या आपके मन में भी ऐसा विचार आता है? तो दोस्तों आज हम इसी से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनेंगे। ये कथा मैं आपको सुनाऊं इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप चैनल में नए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अगर आपको ये कथाएं ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए दोस्तों आगे से हम कथा को विस्तार से सुनते हैं। एक पुरानी कथा के अनुसार भगवान श्री हरि ने 12 अवतार लिया था और ये अवतार उन्होंने हिरण्याक्ष का वध करने के लिए लिया था। और हिरण्याक्ष का वध करने के बाद ही भगवान विष्णु ने पृथ्वी को अपनी जगह पुनर्स्थापित किया था। इससे सृष्टि में आया व्यवधान दूर हुआ था। कालांतर में इसी हिरण्याक्ष के वंश में एक और दैत्य ने जन्म लिया और उसका नाम था रुरु। दैत्यराज रुरु का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था दुर्गम। ये दुर्गम ब्रह्मांड में अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहता था, या यूं कहिए कि तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करना चाहता था। लेकिन तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करना उसके लिए इतना आसान नहीं था। इसके लिए देवताओं को हराना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसलिए दुर्गमासुर ने विचार किया कि देवताओं की शक्ति तो वेद में निहित है, क्यों न मैं वेद को ही नष्ट कर दूं या उसे कहीं पे छुपा दूं। इसके अतिरिक्त वेद के विलुप्त हो जाने से यज्ञ आदि भी नहीं हो पाएंगे, जिससे देवताओं को भोग नहीं मिल पाएगा, और अगर उनको भोग नहीं मिल पाएगा तो वो शक्तिहीन हो जाएंगे और जिसके बाद उन्हें जीतना आसान हो जाएगा। इसलिए राक्षस गुरु शुक्राचार्य ने उसे सलाह दी कि देवताओं को हराने के लिए वेद का लुप्त होना आवश्यक है। फिर क्या था, इसके बाद गुरु शुक्राचार्य के निर्देश पर दुर्गमासुर ने हिमालय में जाकर कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उसकी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को आना ही पड़ा और वो प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देते हुए वर मांगने को कहा। मौके का फायदा उठाते हुए दुर्गमासुर ने ब्रह्मा जी से वेद मांग लिया और साथ ही मांग लिया वेदों के समस्त ज्ञान का भंडार, और ये मांगा कि वो ज्ञान मुझ तक ही सीमित रहे। वेद के अतिरिक्त दुर्गमासुर ने सर्वशक्तिशाली होने का तथा त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश से अवध होने का भी वरदान हासिल कर लिया था। इसके बाद ब्रह्मा जी द्वारा तथास्तु कहते ही सारे देव और मनुष्य वेद को भूल गए। वेद के भूलते ही ब्रह्मांड में चारों ओर जप तप स्नान ध्यान यज्ञ पूजा सदाचार सभी धार्मिक क्रियाएं खत्म हो गई, थम सी गई, जिससे हर जगह अनाचार और पाप फैलने लगा। ब्रह्मा जी के ऐसे वरदान से बेहद ही अजीबो गरीब स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि यज्ञ आदि में भाग मिलने से देवता पुष्ट होते थे, लेकिन वेद के लुप्त हो जाने के कारण यज्ञ आदि बंद हो गए, जिससे देवता कमजोर होते गए, निर्बल होते गए। तदुपरांत ब्रह्मा जी के वरदान से ताकतवर हुआ दुर्गमासुर दैत्यों और राक्षसों की भारी सेना लेकर स्वर्ग की ओर चल पड़ा और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। लेकिन चूंकि यज्ञ आदि के नहीं होने के कारण देवतागण दुर्लभ हो चुके थे और राक्षसी सेना का मुकाबला करने में असमर्थ थे, इसलिए वे स्वर्ग से दूसरी जगह पलायन करके और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। इधर धार्मिक कार्य न होने के कारण पृथ्वी पर मनुष्य भी धर्मच्युत हो गए और राक्षसों की देखा देखी करने लगे, जैसे कि मद्यपान करने लगे, लूटपाट चोरी व्यभिचार आदि में लिप्त हो गए। अन्याय अनीति और दुराचार बढ़ने लगा था। पृथ्वी का सारा संतुलन गड़बड़ा गया और बिगड़ गया था। जल भोजन आदि के लिए भी लोग तरसने लगे थे। ऐसी विकराल और विकट स्थिति पृथ्वी पर थी कि जो थोड़े बहुत सज्जन लोग बचे थे वे हिमालय की कंदराओं और गुफाओं में जाकर छुप गए और बहुत ही कारुणिक रूप से माँ भगवती को पुकारने लगे।
उनकी इस कारुणिक पुकार को सुनकर माँ भगवती प्रकट हुई। उस समय उन्होंने भूख, प्यास और बुढ़ापे को दूर करने वाले शाक मूल को धारण किया। माता भगवती के प्रकट होते ही देवतागण भी बाहर आ गए, जो दुर्लभ हो जाने के कारण दुर्गमासुर के भय से इधर उधर छुपे हुए थे। सब ने मिलकर माता भगवती को सारा वृतांत बताया। माता भगवती ने उनकी सारी बातें सुनी, उनके कष्टों को जाना और उन्हें खाने के लिए शाक और फल दिए। इसी घटना के कारण माँ भगवती का एक नाम शाकंभरी भी है। उधर जब दुर्गमासुर ने अपने दूत से ये सारा वृतांत सुना तो वो क्रोधित हो गया। एक बहुत सी बड़ी सेना लेकर मनुष्य और देवताओं को दंड देने के लिए निकल पड़ा। दुर्गमासुर को सेना सहित आता देखकर मानव और देवताओं को बहुत डर लगने लगा। वे भगवती माता से रक्षा के लिए त्राही त्राही करने लगे। जिसके बाद देवी भगवती ने चक्र को सारे मानव और देवताओं की रक्षा का आदेश दिया, जिससे चक्र देवताओं और मनुष्य की रक्षा करते हुए उनके चारों ओर घूमने लगा। तत्पश्चात देवी भगवती और राक्षसी सेना के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया और देवी भगवती के श्री विग्रह से कालिका, तारा, भैरवी, मातंगी, छिन्नमस्तका, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, बगला आदि 32 शक्ति प्रकट हुई तथा 10 दिन के घनघोर युद्ध के बाद सारी राक्षसी सेना विनाश को प्राप्त हो गई। अपनी सेना के खत्म होने की खबर सुनकर 11वें दिन दुर्गमासुर खुद युद्ध भूमि में आ गया, लेकिन माँ भगवती के हाथों मारा गया। इस तरह माँ भगवती ने दुर्गमासुर का अंत कर वेद को पुनर्स्थापित किया और इसी दुर्दांत दुर्गमासुर के वध के कारण ही माँ भगवती को माँ दुर्गा भी कहा जाता है। दोस्तों, नवरात्र श्री दुर्गा की पूजा धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये चारों फलों को देने वाला है और माँ की उपासना करने से हर तरफ सुख, शांति और खुशियाँ ही फैलती हैं। सच्चे मन से की हुई माँ की प्रार्थना माँ तक अवश्य पहुँचती है। माँ अपने बच्चों को अवश्य देखने आती है। उनकी पुकार, उनकी करुण पुकार को हमेशा ही सुनती है। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगली कड़ी में एक और नई कथा के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। आपका दिन शुभ हो। जय माता दुर्गा।